हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं दिखा रहेगा तो देखो आपको ऊपर बच्चों आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, सभी प्रैक्टिस सेट को एकदम इन डेप्थ में देखा है, तो आप उसे चाहिए तो फॉलो कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हम अपना देखते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, एरिथमेटिक का मतलब ही क्या होता है, प्लस करना, माइनस करना। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे बढ़ना। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के वे में देखते हैं। तो देखो बच्चों, लिखने के लिए यहाँ का लिखता हूँ मैं, 1 लिखा, फिर 3 लिख रहा हूँ, फिर 5, फिर 7, फिर डॉट 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 का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये नंबर अपने इन्फिनाइट आगे तक चले गए हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तो देखो कि इसके अंदर कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है क्या। तो आप देखोगे तो आपको इसमें एक पैटर्न दिखेगा, क्या है कि देखो 1 है, 1 में क्या 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 ऐड किया हमने, दो नंबर ऐड किए। तो 1 में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3। फिर 3 में वापस 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 होगा। 5 में वापस से 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो मतलब इसके अंदर हमने क्या किया, हमेशा दो दो यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एरिथमेटिक करना मतलब क्या, देखो मैं हमेशा इसमें प्लस कर रहा हूँ, क्या प्लस कर रहा हूँ, कोई कांस्टेंट नंबर प्लस कर रहा हूँ, और ये नंबर देखो मेरा हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, प्रोग्रेस करना। तो इसको हम पूरे में क्या बोल सकते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब चलो, अब इसको क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये क्या होता है अपना फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम, सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म। तो ऐसे ठीक है, फिर इसके आगे वाले को क्या बोलोगे आप, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ये बोलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है कि क्या होता है। तो आपको डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहला डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे। तो क्या लिखोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे अपना सेकेंड टर्म क्या था बच्चों, तो यही था, ये सेकेंड टर्म है अपना, तो ये थी 3 है। 3 में से क्या किया हम, 1 माइनस किए। फर्स्ट टर्म क्या है अपना, 1 है। तो देखो डिफरेंस क्या आया अपने को, यहाँ पर आया 2। वैसे फिर आपको आगे का डिफरेंस निकालना, तो क्या करोगे आप, थर्ड टर्म में से फिर उसके पहले वाला को टर्म को माइनस करोगे। मतलब इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या है बच्चों, ये है 5 माइनस क्या है 3। तो ये क्या दे देगा अपने को, ये भी देगा 2। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अपना क्या हो रहा है कि अपने डिफरेंस, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, हर एक नंबर का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो अगर ये डिफरेंस अगर कॉमन आता है, सेम आता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर इसका डिफरेंस कुछ अलग आता, जैसे पहले डिफरेंस 1 आता फिर 3 आता, तो ये इसको आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलते। ठीक है, डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, हमारे में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए इसको किससे डिफाइन करते हैं हम, डी से करते हैं। ठीक है बच्चों, हम बार बार कॉमन डिफरेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या होता है इसमें, अब देखो बार बार आप सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म लिखने से अच्छा क्या लिख सकते हो, सेकंड टर्म को क्या लिख लो, T2 लिख लो। फर्स्ट टर्म को क्या लिख लो, T1 लिख लो। फिर इसको लिख लो T3। ठीक है, इसको T2। तो जो देखो, तो हम क्या करते हैं कि सेकंड टर्म, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं कि T2 लिखो T1। तो जैसे इसमें देखने के लिए क्या होगा, 1 क्या है अपना T1 हो जाएगा, फिर उसका T2, T3, फिर उसके बाद 7 को क्या बोलोगे आप, T4। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ये एंड टर्म तक चला जाएगा। तो ये क्या होता है कि इतना बड़ा नंबर लिखने से अच्छा हम क्या कर लो, उसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, क्या दिया है, T1, T2, T3 और T4। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। तो इसके अंदर हमने बच्चों क्या देखा कि अपने को क्या करना पड़ता है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, T2 माइनस T1। फिर उसके बाद वापस डिफरेंस आगे का निकालने के लिए क्या करोगे, T3 में से T2 करोगे। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैं डायरेक्ट 5 में से 1 माइनस कर दूं, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी जो टर्म का आपको डिफरेंस निकालना है उसके प्रीवियस टर्म का ही पकड़ो। ठीक है, मतलब 5 में से मैं 3 माइनस करूंगा, ये नहीं कि मैं 5 में से 1 माइनस कर दूं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखा हमने, डी की वैल्यू देखी, डी क्या होता है वो देखा बच्चों। उसके बाद हमने क्या देखा कि अपने ये सब क्या होता है टर्म। ठीक है, और हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। ठीक है, ये क्या होता है कि ये नंबर का सीक्वेंस होता है, जैसे 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ, एक नंबर का सीक्वेंस हुआ, बट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर है ऐसा। ठीक है, कि आपको एक ऑर्डर के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे आप 1 में 1 ऐड करोगे तभी 2 आएगा, फिर 2 में वापस 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा।
3 में वापस आप 1 ऐड करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस को, अब आगे में क्या होता है, सीक्वेंस ही आगे फर्दर जाके क्या बनता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो चलो जैसे हमको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी हमने उसका बेसिक देख ही लिया था, बट हम क्या करते हैं अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप किसको बोलोगे बच्चों, जब अपने दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है बच्चों, पहले के बाद दूसरा, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर आना, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव। फॉर एग्जांपल देखो, मैं 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। फिर 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आएगा। 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, फिर से 1 आएगा। मतलब आप क्या करोगे कि आप कितनी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का, मतलब आगे पीछे नंबर को आप अगर माइनस करके देखो तो आपको डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एपी बोलते हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और हमने जैसे देखा कि इस जो डिफरेंस है इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। क्या बोलते हैं इसे, हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डी का। आप डी की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, देखो जैसे टी ऑफ एन है, टी ऑफ एन मतलब क्या होता है कि अपने सीक्वेंस का कोई भी एन टर्म बोलते हैं इसको। तो समझो मैंने एन टर्म को माना 2 माना, ठीक है, क्या माना 2। तो टी एन मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो ये क्या बोलते हैं, एन टर्म में एक नंबर ऐड करो, तो एक नंबर एन टर्म में ऐड करूंगा तो मेरे को कौन सा टर्म मिलेगा, टी ऑफ एन प्लस वन, मतलब 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, मतलब थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सा है बच्चों, अपना थर्ड टर्म 3 है। अब अपने को डी कैसे निकल रहा है, आपको T3 में से टी एन मतलब T2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार हमने कौन सा पोजीशन लिया बच्चों, सेकंड पोजीशन लिया। एन की वैल्यू इस बार क्या है अपनी, ये एन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर आप कोई भी पोजीशन का नंबर आता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा सेकंड टर्म, तो क्या हो जाएगा, इधर एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसमें क्या होगी, वैल्यू 2 हो गई। और इसके प्रीवियस वाले में क्या होगा, n+1 मतलब 2 + 1 3 हो गया। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप थर्ड पोजीशन के वैल्यू को सेकंड पोजीशन के वैल्यू से माइनस करो तो आपको क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एन के बदले कुछ भी आ सकता है, आप फिफ्थ पोजीशन को 4 से माइनस करो, ठीक है। तो एन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी पोजीशन की वैल्यू आ सकती है, बट आप क्या करोगे हमेशा कि उसके सक्सेसिव से माइनस करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 5 में से डायरेक्ट 3 माइनस कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप आपको समझा होगा कि इसका मतलब क्या है फॉर्मूले का, ठीक है। अब चलो हम देख लेते हैं इसमें कुछ टर्म। तो देखो बच्चों, तो इसमें क्या दिया है अपने को, एपी। तो देखो जैसे हम लिखते हैं नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 6 8, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ए भी बोलते हैं, इसी को हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं और इसको T1 भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यही बोलते हैं, तो ये पहला नंबर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इसके लिए कौन सा वेरिएबल दिया गया है, ए वेरिएबल। तो ए लिखा रहेगा, उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग नंबर। इसी को हम T1 भी बोलते हैं और इसी को हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, नीचे अपने को क्या दिया है, एक जनरल फॉर्म दिया है। आप ये फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू को पुट करोगे तो आपको जनरल फॉर्म मिल जाएगा। चलो मैं आपको ये जो ऊपर सीक्वेंस है इसका मैं जनरल फॉर्म निकाल के बताता हूँ। तो अब देखो ऊपर क्या नंबर है अपना, 2 4 6 8, मतलब इसके अंदर डिफरेंस कितना है अपना, दो दो का डिफरेंस है। और स्टार्टिंग टर्म को क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ए की वैल्यू कितनी है, 2, डिफरेंस भी कितने का है, 2 का है, तो डी की वैल्यू भी 2 आ गई। अब चलो मैं आपको ये दोनों के हेल्प से क्या करता हूँ, आपको ये सीक्वेंस बना के दिखाता हूँ। तो देखो पहले में क्या बोलते हैं, पहला वैल्यू मतलब ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ 2 आ गया। उसके बाद का नंबर ढूंढना है तो क्या करना पड़ता है, ए में डी ऐड करो। तो देखो 2 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखो अपना सेकंड टर्म मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब आपको थर्ड टर्म बताता हूँ। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, a + 2d। तो a मतलब क्या था अपना, a मतलब 2 है, उसके बाद कौन सी साइन है, प्लस साइन है, फिर 2, 2 हो गया। फिर उसके बाद डी की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, 2 है, तो 2। अब देखो 2 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 ये हो जाएगा 6। तो देखो अपना थर्ड टर्म 6 है, हाँ है। तो आप ऐसे निकालते जाओगे तो क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला ये जनरल फॉर्म हो गया, ये इसको ही बोलते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो आई होप को बच्चों समझ में आ गया रहेगा कि हमारा जनरल फॉर्म एपी क्या होता है, किसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, किसको डिफरेंस बोला जाता है, किसको T1 बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। आई होप आपको बच्चे अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब हम अपना प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अपना प्रैक्टिस सेट 3.1 में अपने को टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो चलो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या बोलता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। तो अपने को पहले बताना है कि कौन सा सीक्वेंस एपी है। अपने को इसमें पता नहीं कि कौन एपी है क्या नहीं है, तो अपने को इसको पहचानना है कि बताना है कि एपी है क्या नहीं। तो अगर वो एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर वो एपी होता है तो कॉमन डिफरेंस। तो अपने को जैसे कि डेफिनेशन से पता ही है बच्चों
कि आप एपी कैसे बोलोगे किसी भी चीज को, कि उसका डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि किन्हीं दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा हर एक सीक्वेंस के लिए कॉमन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर वापस 6 में से उसके पहले वाले को माइनस करूंगा तो वापस से 2 आ रहा है। फिर 8 में से भी 6 को माइनस करूंगा तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसमें डी की वैल्यू अपनी कांस्टेंट आ रही है। मतलब यही होता है ना अपना एपी, कि आपको क्या होना चाहिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस हमेशा कॉमन आना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम एपी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप डी की वैल्यू निकाल लो। अगर आपको डी की वैल्यू कांस्टेंट आती है मतलब वो एपी है, वरना वो एपी नहीं है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अपने को 2,4,6,8, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसे अपने को बताना है कि ये एपी है क्या नहीं। तो एपी निकालने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले लिख लोगे ईयर। तो देखो इसको पहले नंबर को क्या बोलते हैं, हम टी1 बोलते हैं। उसका सेकंड पोजीशन पे नंबर है उसको टी2 बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हम जो डेटा दिया है उसे लिख लेते हैं पहले अच्छे से। तो बच्चों आप कैसे लिख लोगे, सॉल्यूशन हियर टी1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। टी2 की वैल्यू 4 है। टी3 की वैल्यू 6 है। और टी4 की वैल्यू 8 है। तो आपको पहले ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, अपने को पता है कि अपने को क्या निकालना पड़ता है, एपी बताने के लिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, डी की। ठीक है, तो डी कैसे निकलता है अपना, आप टी2 में से टी1 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो चलो वो कर लेते हैं हम। टी2 माइनस टी1, क्या करोगे आप, टी2 में से टी1 माइनस करोगे। दैट इज इक्वल टू टी2 की वैल्यू क्या है बच्चों, टी2 की वैल्यू है 4 और टी1 की वैल्यू क्या है 2 है। तो टी2 में से 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, इसका आंसर आएगा 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे अपना। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या कर लेंगे, टी3 में से टी2 को माइनस करेंगे। जैसे कि अपने को पता है कि आप टी3 में से टी1 माइनस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक प्रीवियस टर्म को ही माइनस करना पड़ेगा। तो अभी आगे के लिए क्या करें, टी3 माइनस टी2। तो टी3 में से टी2 माइनस होगा तो क्या होगा बच्चों, 6 माइनस 4। अब 6 में से 4 क्या तो क्या आएगा, ये भी आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है बच्चों, टी4 में से टी3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी4 माइनस टी3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 में से 6 जाएगा। तो 8 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, ये भी आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या नोटिस करना है कि आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे कि अपने डेफिनेशन पता ही है कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड एज एपी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकाला। ठीक है, और एक बार जब अपना कॉमन डिफरेंस आता है तो इसे हम अच्छे से अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम कैसे लिख लेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस। अपने को क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, देखो कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू पूछी है, तो आप कॉमन डिफरेंस लिखोगे और उसको किससे डिनोट करते हैं, हम डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 2 आ गई, तो यहाँ पर आप 2 लिख लोगे। ठीक है, तो देखो यही था अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैंने एकदम आपको अच्छे से बताया। अब हम क्या करेंगे, आगे के समय अपने फास्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, 2,5/2 3, और उसके बाद क्या बोलता है देखो। तो यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि अपने को टेक्स्ट बुक के पीछे क्या है बच्चों कि इसको एपी बोला गया है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप 3 पकड़ोगे तो ये एपी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर पीछे के टेक्स्ट बुक से आंसर मैच करना है तो क्या आना चाहिए, इधर डिवाइड में 2 आना चाहिए। तो चलो हम 2 लेके ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो देखो अपना टी1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 2 है। फिर सेकंड पोजीशन पे 5/2 है। फिर टी3 मतलब थर्ड पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा 3। और फिर फोर्थ पोजीशन पे क्या है बच्चों, 7/2 है। तो चलो हम सभी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो पहला क्या करना पड़ता है अपने को, टी2 माइनस टी1 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 2। देखो ये 2 है, अगर सबके बच्चों नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। देखो तो 1 इंटू 5 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5। फिर 2, फिर बीच में कौन सी साइन है, माइनस। फिर 2 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 4। और फिर ये आमने सामने मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा बच्चों आंसर, ये आ जाएगा 2। अब क्या आंसर आया, 5 में से 4 गया, क्या आंसर 1। और नीचे का नंबर अपना बच्चों एज इट इज, तो क्या आंसर आ गया 2। ठीक है, अब हम फर्दर ये आगे का सॉल्व कर लेते हैं। अब चलो हम टी3 माइनस टी2 भी कर लेते हैं। तो टी3 की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी
3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस T2 की वैल्यू क्या है अपनी 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर कुछ नहीं, तो स्टार्टिंग में आप 1 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अब ये भी सेम, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये आमने सामने। ठीक है, 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 6, फिर बीच में कौन सी साइन है माइनस, फिर 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2। तो देखो 6 में से 5 गया तो क्या आंसर आएगा 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, उसके बाद अपॉन 2। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है अपने को 1/2 आया। फिर हम क्या करेंगे T4 में से T3 माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 माइनस T3 की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या आएगा 1 आएगा। अब ये भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आमने सामने मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 7, फिर माइनस 3 2 जा 6, और नीचे 2 इंटू 1 2। अब 7 में से 6 गया तो क्या आंसर आएगा 1, फिर नीचे का 2 अपना एज इट इज। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका भी आंसर क्या है अपने को 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अपनी सेम आई। हाँ आई, तो जब अपनी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों अपना फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एंड द कॉमन डिफरेंस, अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या था इस बार 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अपने को फर्स्ट टर्म पे क्या वैल्यू दी गई है -10, फिर सेकंड में -6 -2 और 2। तो चलो हम लिख लेते हैं इसको। तो देखो T1 की वैल्यू क्या है -10 -6 -2 और 2। ठीक है, तो हम सेम क्या करते हैं अपना T2 में से T1 माइनस कर लेंगे, मतलब ये कैसे हो जाएगा सेकंड टर्म देखो माइनस में है, ये -6, अभी अपने ये फॉर्मूले का माइनस, तो ये ऐसे हो जाएगा, और अपने टर्म का माइनस। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा ब्रैकेट में -10। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे सबसे ज्यादा प्रीफरेंस किसको देंगे अपने ब्रैकेट को देंगे, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो उसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ब्रैकेट का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर अपने क्या बचा, ये बचा -6, और ये नंबर क्या हो गया अपना केवल 10 बचा। ठीक है, हमने क्या किया इसमें बच्चों माइनस माइनस कर दिया प्लस, बाकी सब नंबर एज इट इज, और ये वाली साइन एज इट इज। अब ठीक है, अब देखो ये तो अपना नॉर्मल नंबर है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 4। ठीक है, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, तो ये क्या रहेगा प्लस, तो आंसर क्या है अपना 4 आया। अब चलो हम वैसे ही अपना T3 में से T2 माइनस कर लेते हैं। तो देखो नंबर अपना क्या है -2, फिर ये अपने फॉर्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट में ये क्या है -6। हम सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और ये अपने नंबर अपने एज इट इज 2 और 6, और ये 2 की साइन कौन सी है माइनस, इज इक्वल टू, अब देखो माइनस प्लस वापस से माइनस, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। अब देखो क्या करेंगे T4 में से T3 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार देखो पॉजिटिव 2 है तो इससे 2 आएगा, फिर अपने फॉर्मूले का माइनस ना, T3 का वैल्यू क्या है -2, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और अपने नंबर एज इट इज, मतलब 2 भी एज इट इज, और ये भी 2 एज इट इज। अब देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर भी हमें कॉमन डिफरेंस क्या आया सेम आया, तो जैसे ही अपने को कॉमन डिफरेंस सेम आया मतलब ये क्या है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलो इसका हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं फटाक से। तो कैसे लिखेंगे हम बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन ईपी, एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है बच्चों 4 है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है 0.3, फिर 0.33। देखो बच्चों यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 0.033 नहीं है, ये 0.33 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो ये T3 की वैल्यू क्या है अपने बच्चों 0.33 है। ठीक है, और इस बार देखो अपने को T4 टर्म दिया ही नहीं है, केवल 3 ही टर्म दिए, तो हम कहाँ तक लिखेंगे T3 तक ही लिखेंगे। तो अब बस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा T2 में से T1 माइनस कर दो, और T3 में से T2 माइनस कर दो, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लो। अगर सेम आता है तो क्या हो जाएगा अपना एपी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम अपने T2 माइनस T1 कर लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू, अब T2 में से T1 माइनस हो जाएगा, मतलब 0.33 में से 0.3। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 0 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो 0 की वैल्यू नहीं होती, बट हम हमारा देखो लेफ्ट साइड में किधर 2 टर्म है।
ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो यहाँ पर इसलिए मैंने 0 लिखा, क्योंकि अपने को माइनस करने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसका आंसर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो कैसे होगा, 0.33 में से 0.30 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, 3 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 3, फिर 3 में से 3 गया तो क्या आएगा, 0, फिर पॉइंट अपना एज इट इज, फिर 0 अपना एज इट इज, क्या आंसर आया, 0.03, 0.03। और एक बात, ठीक है, देखो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट देखो 0 के बाद कोई ना कोई नंबर आ गया ना, मतलब 0 को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ऐसे होता 0.30, तो देखो पॉइंट के बाद नंबर है फिर 0 आया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट पॉइंट के बाद 0 है, 0 के बाद कोई ना कोई नंबर आया ना, 1 2 से लेके 9 तक, मतलब 0 को भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा ये क्या है यहाँ पर। ठीक है, चलो हम अपना क्या करते हैं, T3 माइनस T2 भी निकाल देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू, T3 की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, 0.333 माइनस T2 की वैल्यू क्या है, 0.33। अब देखो यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक 0 को ऐड कर लेंगे ताकि ये अपने को माइनस करने में आसानी हो। तो चलो फिर हम ये भी कर लेते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, 0.333, इसमें से क्या माइनस करोगे, नीचे का टर्म माइनस 0.330। ठीक है, अब देखो 3 में से 0 जाएगा तो ये आएगा 3, 3 में से 3 जाएगा फिर ये 0, वापस 3 में से 3 गया तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, और 0 में से 0 गया 0, क्या आंसर आया बच्चों, 0.003। ठीक है, तो क्या आंसर है, 0.003। तो बच्चों बच्चों फिर इसमें कॉमन डिफरेंस अपना सेम आया नहीं, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो क्या हो गया अपना, ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो चलो इसे हम फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम अपना फाइनल आंसर लिख लेंगे, तो कैसे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इस बार कांस्टेंट है, नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, तो नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो उसके बाद हैंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, तो जैसे एपी नहीं रहेगा तो क्या लिख सकते हो फिर इसका कॉमन डिफरेंस मिलेगा अपने को, नहीं मिलेगा, तो बस आप यहाँ पर आके रुक जाओ। ठीक है, तो ये एपी नहीं है, बस यहाँ पर आके आप स्टॉप हो जाओगे। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। T1 की वैल्यू क्या है, 0, T2 की वैल्यू है -4, फिर T3 की -8 और T4 की -12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो देखो ये क्या है, -4, फिर अपने फॉर्मूले का माइनस, फिर ये अपने T1 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 0 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर अपना माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद T3 क्या होगा बच्चों, -8, फिर अपने फॉर्मूले का माइनस, फिर अपना देखो ये टर्म भी माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -4। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और बाकी अपने सब नंबर एज इट इज, तो ये 4 भी एज इट इज और ये -8 भी एज इट इज। अब देखो ये नॉर्मल सम हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लोगे, माइनस प्लस क्या देगा, माइनस देगा, तो 8 में से 4 गया तो क्या आएगा, 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अभी क्या देखो, इसके बाद क्या करेंगे हम, T4 में से T3 माइनस करेंगे, तो T4 की वैल्यू क्या है बच्चों, -12, -12। ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर T3 की वैल्यू क्या है, -8। ठीक है, अब देखो सेम हम ब्रैकेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। देखो ये क्या हो जाएगा, -12 और ये 8। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, आएगा 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। ठीक है, तो देखो अपने को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सभी के लिए क्या आई, सेम आ गई, क्या आ गई, -4। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं फटाक से। तो कैसे लिखोगे बच्चों आप, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हैंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस बार कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 है, यहाँ पर हम -4 लिख। ठीक है बच्चों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, -1/5, -1/5, -1/5, सभी सेम टर्म है। तो चलो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, अपने यहाँ पर देखो केवल 3 ही वैल्यू है, तो T1 T2 और T3 आएगा। अब हम क्या कर लेंगे, सभी का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा, देखो अपना T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -1/5, फिर अपने फॉर्मूले का माइनस,
ठीक है, अपने सम का माइनस, तो ये ब्रैकेट में माइनस 1/5, फिर ये इक्वल टू क्या, अब देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को अपने को क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और बाकी नंबर अपने एज इट इज, तो ये पहला -1/5, ठीक है, और ये लास्ट का टर्म भी 1/5 अपना एज इट इज। अब अपने को जैसे कि पता ही है कि सेम नंबर विद डिफरेंस साइन क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो ये क्या आंसर दे देगा अपने को, दैट इज इक्वल टू बच्चों 0, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये नंबर भी तो सेम ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर का एज इट इज छाप लो यहाँ पर, तो कैसे हो जाएगा ये, क्योंकि सेम ही नंबर है तो क्या होगा, माइनस करोगे तो आपका ये भी सेम ही करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, एज इट इज ऊपर का ही लिख लो, तो ये हो जाएगा -1/5, ये क्या हो जाएगा अपना -1/5 प्लस, और अपना क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या दे देगा 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 सेम ही आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप एपी बोलोगे, हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा एपी है, ठीक है। अपना ऐसा कोई कंडीशन था कि 0 आएगा तो उसको आप एपी नहीं बोलोगे, नहीं, तो 0 आए कुछ भी आए, लेकिन क्या होना है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमेशा सेम ही आनी चाहिए, तो भी उसको आप एपी बोलोगे, ठीक है। तो चलो ये भी एपी है, हाँ है, तो इसे हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं, तो कैसे होगा बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हैंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0, ठीक है बच्चों, तो ये था अपना फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, तो चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, तो देखो इसमें क्या है, t1 की वैल्यू 3, t2 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2, फिर उसका 3 प्लस 2 रूट 2, फिर उसका t4 की वैल्यू 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। अब चलो हम माइनस कर लेते हैं, तो क्या करोगे आप, t2 में से t1 माइनस करोगे, तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, t2 की 3 प्लस रूट 2, इसमें से क्या माइनस होगा, -3। अब देखो, अब जैसे कि अपने को पता है कि सेम नंबर विद डिफरेंस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये और +3 और -3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बचा केवल अपना +√2 बचा, तो आंसर क्या है √2, ठीक है। वैसे हम क्या कर लेते हैं, t3 में से t2 माइनस कर लेते हैं, तो t3 की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 प्लस 2 √2 माइनस, फिर t2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस √2, ठीक है। अब देखो आपने इसको माइनस लगाया, तो माइनस लगाने के बाद क्या कर लो आप, कभी भी इसको ब्रैकेट में लिख लो, क्यों, क्योंकि आपको ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि फर्दर ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो, कभी भी माइनस साइन लगता है तो क्या करोगे आप, कभी भी इसको ब्रैकेट में लिखो, तो ये फर्दर एक्सपांड होगा, कैसे, तो देखो पहला टर्म तो अपना एज इट इज, मतलब क्या होगा 3 प्लस 2√2, अब देखो माइनस, देखो माइनस और अंदर क्या है +3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और देखो 3 तो एज इट इज, उसका देखो फिर ये साइन और √2 की साइन क्या है, 2 की साइन क्या है प्लस है, तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने को क्या करना पड़ता है, कभी भी आप माइनस करोगे तो आपको ब्रैकेट लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना पड़ता है, ये माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस साइन क्या होता है ब्रैकेट में अप्लाई हो जाती है ना, ठीक है, तो ब्रैकेट में जब अप्लाई होती है तो क्या करता है, अंदर के साइन को क्या कर देता है बच्चों, ये चेंज कर देता है, तो देखो अपना +3 क्या बन गया, -3 बन गया, और माइनस प्लस √2 क्या बनेगा, ये -√2 बनेगा, कैसे, देखो माइनस प्लस माइनस, फिर ये भी माइनस प्लस माइनस, तो क्या आंसर आया, ये आ गया, ठीक है। अब इसे आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, तो अपने को जैसे पता ही है कि सेम नंबर विद डिफरेंस साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, √2 के इधर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 में से 2 गया तो क्या बचेगा, केवल 1√2, और 1√2 का मतलब ही क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट, चलो आपको मैं इधर बता देता हूँ, ये कैसे होगा, देखो ये 2√2 है, फिर उसके बाद देखो ये क्या है, √2 है, अब ठीक है इधर कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, अब देखो √2 में क्या होता है, ये नंबर नंबर एक दूसरे को माइनस कर सकते हैं, तो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, और √2 कॉमन, ठीक है। अब देखो 1√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा, क्या आंसर आया इसका, √2 आया, ठीक है। अब हम फर्दर लास्ट वाला सॉल्व करके देख लेते हैं, तो 20 में भी, अब t4 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3√2 माइनस, अब आपको जो t3 को माइनस करना है उसको आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 3 प्लस 2√2, ठीक है।
अब सेम पहला टर्म तो एज इट इज होगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्या होगा, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं हम। तो 3 + 3√2, देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस प्लस, ये भी माइनस, -2√2। ठीक है, सेम नंबर में डिफरेंट साइन कैंसल। अब देखो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1√2। 1√2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बच्चों अपने को कॉमन डिफरेंस की वैल्यू √2 सेम आ गई। मतलब ये क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हाँ है। तो चलो इसका हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर कैसे आएगा बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant, hence the given sequence is an AP and the common difference D is √2। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है, 127 फर्स्ट टर्म, 132 सेकंड टर्म और थर्ड टर्म क्या है, 137। ठीक है, तो चलो हम क्या कर लेते हैं, इसमें केवल 3 टर्म है तो हम 3 ही टर्म लिखेंगे, और T2 माइनस T1 कर लेते हैं और T3 माइनस T2 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 132। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा अपना, 132 माइनस क्या है, 127, क्या आंसर आएगा बच्चों, 5। ठीक है, सेम 137 माइनस 132, ये कितना आ जाएगा आंसर बच्चों अपने को, ये भी आ जाएगा 5। तो देखो यहाँ पर भी अपना कॉमन डिफरेंस सेम है, हाँ है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो चलिए इसे हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म इज कांस्टेंट, हैज द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, राइट एन एपी whose first term is a and common difference is d in each of the following। ठीक है बच्चों, तो देखो अपने को क्या हुआ है, ए की वैल्यू दी गई है और डी की वैल्यू दी गई है। इसके बेसिस पे क्या करना है, अपने को सीक्वेंस बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपना सीक्वेंस जैसे 2 4 6 8 और डॉट डॉट, तो ये आपको क्या करना है कि ये दोनों वैल्यू के बेसिस पे आपको ये सीक्वेंस बना के बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको T1 बोलते हैं जैसे कि अपने को पता है, फिर इसको क्या बोलते हैं हम, T2 बोलते हैं, ये भी अपने को पता है। ठीक है, उसका देखो कि तो ये लोग ने क्या किया है बच्चों, T1 को एक स्पेशल वेरिएबल दे दिया है, क्या दे दिया है, ए। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा ही था कि हम T1 को ही क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और ए को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो ठीक है, तो आप T1 लिखो, ए लिखो या फर्स्ट टर्म लिखो, तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अपने को देखो T1 के बदले क्या दिया है, ये लोग ने ए की वैल्यू दी है। अब अपने को जैसे कि पता ही है फॉर्मूला क्या होता है अपना, T2 माइनस T1, तो ये क्या देता है, डिफरेंस की वैल्यू आती है ना अपनी। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस सम में यही सॉल्व किया था कि T2 में से T1 माइनस करते थे तो अपने को क्या मिलता था, डी मिलता था। ठीक है, अभी अपने को जैसे पता है कि अपने को देखो इसके बेसिस पे क्या करना है, सीक्वेंस बनाना है। तो देखो ए का मतलब ही क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो अपने को क्या हुआ, पूरे सीक्वेंस में क्या किया है कि ये लोग ने पहली वाली गिवन है, तो पहली वाली क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर 10 गिवन है। अब देखो मेरे को दूसरा टर्म निकालना है, तो दूसरा टर्म निकालने के लिए देखो ये फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। कैसे, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, T2 की वैल्यू चाहिए। तो T2 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, मैं T1 को माइनस T1 को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू डी अपने जगह पे, और ये T1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, T2 की वैल्यू निकालने के लिए T1 में D ऐड करो। ठीक है, T1 में D ऐड करो, और अपना ये जो A की वैल्यू दी है, A का ही मतलब क्या होता है, अपना A का ही मतलब क्या होता है, T1 होता है, इसलिए ये लोग ने देखो एक वैल्यू गिवन है अपने को। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला के बेसिस पे आपको आगे के टर्म निकालने हैं। अब आपको T3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T3 निकालने के लिए आपको T2 में डी ऐड कर लो, फिर T4 निकालना है तो क्या होगा, T4 निकालना है तो आप क्या करोगे, T3 मतलब जो जो लेटेस्ट वैल्यू उसमें क्या करो, वापस डी, मतलब आपको हमेशा इसके प्रीवियस वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा डी ऐड करते जाना है। तो आपको क्या होगा, सीक्वेंस अपने आते जाएंगे। तो आप क्या कर लो, टोटल अपने 3 वैल्यूज निकाल लो, ऑलरेडी एक वैल्यू तो गिवन ही होती है, तो आप टोटल ऐसे 4 वैल्यू निकाल के अपना सीक्वेंस बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो
जैसे कि अपने को पता है ए की वैल्यू गिवन है, तो ए को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, ए को ही T1 बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हो, T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू व्हाट, 10। ये क्या अपने को गिवन है, तो यहाँ पर आप गिवन लिख लो, ठीक है। क्योंकि देखो T1 को ही हम ए बोलते हैं ना, और ए को ही मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो मतलब अपने को क्या होता है कि कभी भी सीक्वेंस की पहली वैल्यू मालूम रहेगी और डी की वैल्यू पता रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सीक्वेंस को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब अपने को फॉर्मूला जैसे पता ही था कि अपने को T2 निकालना है, तो T2 के लिए क्या करोगे बच्चों, T2 निकालने के लिए क्या करोगे, जो ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म में आप क्या ऐड करोगे, हमेशा डी को ऐड करोगे, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, T1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 10 है, ठीक है। उसके बाद डी की वैल्यू क्या है अपनी, 5 है, तो इसमें क्या कर लो आप, 5 ऐड कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू व्हाट, 15, ठीक है। अब फर्दर T3 निकालना है, तो क्या करोगे, जो लेटेस्ट वैल्यू आई थी ना इसकी प्रीवियस वाली, उसमें आप क्या कर लो, डी को ऐड कर लो, ठीक है। तो T3 इज इक्वल टू क्या, T2 में डी ऐड कर लो। T2 की वैल्यू क्या थी, 15 थी, और अपना डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये क्या जो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना 20, ठीक है। फिर हम एक और टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल आपको क्या होता है, देखो ए की वैल्यू 10, मतलब T1 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या कर लो, फर्दर और 3 निकाल लो, मतलब आपको टोटल 4 टर्म मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझा होगा। तो हम T4 भी निकाल लेते हैं। T4 क्या होगा, इसके प्रीवियस की वैल्यू, मतलब क्या होगा, T3 प्लस डी। तो T3 की वैल्यू क्या है बच्चों, T3 की वैल्यू है 20 प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है 5, ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है। देखो, तो अपने को आ गया सीक्वेंस की वैल्यू। अब आप इसको अच्छे से अपने फाइनल आंसर में लिख लो। तो ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर कैसे लिख लोगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या है, देखो पहला टर्म तो अपने को पता ही है क्या होता है, 10 होता है। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ये 10, उसका T2 की वैल्यू क्या थी, कॉमा लगा के T2 की वैल्यू क्या थी बच्चों अपनी, 15 थी, फिर T3 की 20, और T4 की 20, और कॉमा लगा के 3 डॉट, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया बच्चों, कि अपने ए और डी के हेल्प से क्या कर लिया, अपने सीक्वेंस को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर यही था कि राइट एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख के बताओ कैसे, कि मैंने आपको ए और डी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ए और डी की वैल्यू गिवन है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या कर लिया, अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम अपना फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब चलो बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो देखो ए की वैल्यू क्या है, -3, और डी की वैल्यू 0। तो आप कैसे लिखोगे, T1 को ही हम ए बोलते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, -3 गिवन है अपने को। अब अपने को पता है T2 कैसे निकलता है, तो T2 में क्या करते हैं हम, जो अपना फर्स्ट टर्म है उसके अंदर डी की वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब T1 प्लस डी, ठीक है। अब क्या होगा, T1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -3, और बीच में कौन सी साइन है, एडिशन, और डी की वैल्यू क्या है अपनी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 0 जाएगा तो आएगा 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, थर्ड टर्म ढूंढ लेते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्रीवियस टर्म आया मतलब क्या, T2, तो T2 में से आपको D ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा T2 प्लस D, ठीक है। अब देखो T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -3, प्लस डी की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 0 है, तो क्या होगा -3 प्लस 0, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा -3, ठीक है। अब अपना T4 ढूंढ लेते हैं। तो T4 की वैल्यू क्या है, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। अब T3 की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, ये प्रीवियस टर्म क्या है, -3, तो ये क्या है -3 में वापस डी की वैल्यू तो अपनी 0 है, सेम है, तो 0 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 में से 0 जाएगा तो क्या आंसर आएगा 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी अपने को क्या हो रहा है, बट T2 T3 वैल्यू क्या हो रही है, सेम आ रही है, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अपना क्या है, 0 ही है, मतलब अपना कभी भी नंबर आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो अपना सीक्वेंस कैसे मिल जाएगा, -3 -3 -3 -3। तो चलो इसे हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, therefore the required AP is -3 -3 -3 -3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अपने को ए की वैल्यू क्या है, -7, और डी की वैल्यू 1/2, ठीक है। therefore T1 ही अपना ए होता है, तो ये क्या वैल्यू है, -7। अब हम क्या करेंगे, अब आगे के सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं अपने। तो T2 क्या होता है बच्चों अपना, T2 इज इक्वल टू
ये जो प्रीवियस टर्म होता है मतलब T1 प्लस इसमें क्या ऐड करते हैं हम, D ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो T1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -7, फिर उसमें क्या ऐड करना है अपना डिफरेंस, 1/2, ठीक है। अब देखो ये दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, अपना डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब पता है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये आमने सामने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 7 टू द क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में माइनस की साइन रहेगी, हाँ रहेगी। फिर ये इससे मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, और बीच में कौन सी साइन है, प्लस, अपॉन, और 1 इंटू 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 1 गया तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 13, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ठीक है। और नीचे का 2 अपना एज इट इज, तो क्या आंसर है अपना, -13/2, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, T3 इज इक्वल टू वॉट, T2 प्लस D, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वॉट। अब T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -13/2, तो -13/2, उसमें क्या ऐड होगा अपना डिफरेंस, तो D की वैल्यू क्या है अपनी, +1/2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की गरज नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो अपना बेस कॉमन है, तो ये अपने लिए अच्छा है। तो हम क्या कर लेंगे, बेस कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे, और ऊपर का टर्म अपना ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का टर्म अपना जैसे है वैसे आ जाएगा, मतलब क्या है ये, -13 + 1, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब 13 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 12, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ठीक है, अपॉन 2 एज इट इज। अब देखो डिवाइड हो रहा है फर्दर, हाँ हो रहा है, ये 2 1s है एंड 2 6, तो देखो फिर आंसर क्या आ जाएगा अपना, -6, ठीक है। अब हम अपना एक और टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है, तो T4 निकाल लेते हैं। T4 के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म में से D ऐड करना पड़ेगा, तो T3 प्लस D, दैट इज, अब T3 की वैल्यू क्या है बच्चों, -6, और डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 1/2। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, हाँ। अब ये क्या होगा, देखो बेस कॉमन है नहीं है, जब बेस कॉमन नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता है, इसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो चलो हम कर लेते हैं, तो देखो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और साइन क्या आ जाएगी अपनी, माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और बीच में कौन सी साइन है, प्लस है, तो +1 अपॉन, और ये आमने सामने मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 1 करोगे तो 2। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 1 गया क्या आ जाएगा, 11, और साइन कौन सी आ जाएगी अपनी, माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -11, और नीचे क्या था, 2 था, तो नीचे का 2 अपना एज इट इज, तो क्या आंसर आया अपना 4 का -11। तो चलो हम अपना सीक्वेंस लिख लेते हैं फटाक से, तो ठीक है बच्चों, तो अपना कैसे आ जाएगा आंसर फाइनल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज -7, -13/2, और -6, और -11/2, ठीक है। देखो क्योंकि अपना T1 ही क्या होता है, ये होता है, तो T1 अपने को ऑलरेडी गिवन ही होता है, तो हम वो वहां से ले लेंगे, और बाकी अपने बाकी के टर्म अपने 13/2 यहाँ पर लिख देंगे, तो ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं, तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, -1.25, और डी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अपने को पता है कि T1 को ही ए बोलते हैं, तो ये हम लिख लिए। अब हम अपना फर्दर टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों अपना T2 निकाल लेते हैं। तो अपने को जैसे कि पता है कि T2 की वैल्यू क्या होती है, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी, ठीक है। अब देखो T1 की वैल्यू क्या है अपनी, T1 की वैल्यू है बच्चों अपनी -1.25, ठीक है। इसके अंदर क्या ऐड होगा, इसके अंदर देखो डिफरेंस की वैल्यू क्या है, डी की 3 है, ठीक है। अभी कैसे होगा, तो चलो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसा है वैल्यू, 1.25, और 3 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम, देखो यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3.00, क्योंकि देखो इसका मीनिंग चेंज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि क्योंकि अपने को देखो नीचे 2 टर्म है ना पॉइंट के बाद, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, 0 0 ऐड कर लिया है, ताकि अपने को माइनस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कभी भी बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे और छोटा नंबर नीचे, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो देखो 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा बच्चों अपना 10। अब इसने इसे कैरी किया, तो ये कैरी कर पाएगा, नहीं कैरी कर पाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9, और इसने इसे कैरी किया तो ये क्या बन जाएगा 2, ठीक है। अब देखो 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5, फिर 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 7, और ये पॉइंट अपना एज इट इज, और 2 में से 1 गया तो क्या गया बच्चों, 1 आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आया अपना 1.75। अब देखो ये दोनों में से कौन बड़ा था, 3 बड़ा था, तो पॉजिटिव साइन यहाँ पर
अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। तो T3 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, T3 इज इक्वल टू जो ये प्रीवियस टर्म आया उसमें डी एड, मतलब T2 प्लस डी। अब T2 की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 1.75 प्लस डी। अब चलो इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, देखो 1.75 और देखो 3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 3.00। अब देखो प्लस करते समय आपको बड़े नंबर और छोटे नंबर का कुछ मतलब ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी कैसे भी ऐड कर सकते हो। बट आप माइनस करोगे तो क्या करो, कभी भी बड़े नंबर को ऊपर रखो और छोटे नंबर को नीचे रखो, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि देखो प्लस 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 होगा ना, ठीक है। तो 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7 और एक पॉइंट एज इट इज, और 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। तो क्या आंसर आया बच्चों अपना 4.75, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। अब हम अपना लास्ट का एक टर्म निकाल लेते हैं। तो क्या है T4, तो T4 क्या होगा T3 प्लस D, ठीक है। T3 की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 4.75, इसके अंदर क्या ऐड करोगे 3 ऐड करोगे, ठीक है। कैसे हो जाएगा 4.75 प्लस 3.00, तो 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7, पॉइंट एज इट इज 4 प्लस 3 7। क्या आंसर आया बच्चों अपना 7.75, ठीक है। तो ये था अपना सीक्वेंस। अब इसे हम फाइनल आंसर में अपने लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज, जो अपना फर्स्ट टर्म था वो वैल्यू, और ये बाकी सब वैल्यू आप आगे में लिख के कॉमा डॉट 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 लगा दोगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। अब चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम अपने आगे के फर्दर सीक्वेंस के नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो T2 क्या होगा, T2 होगा T1 में डी ऐड कर दो, ठीक है। तो T1 की वैल्यू क्या है बच्चों 6, फिर बीच में क्या कौन सा है अपना फॉर्मूला का प्लस। अभी देखो इस बार डी की वैल्यू माइनस है, तो माइनस को कभी भी आप यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। अब देखो फर्दर क्या हो जाएगा ये, अब देखो 6 अपना एज इट इज। अब देखो जब अपने साइन आमने सामने आते हैं तो इसका ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और अपना 3 एज इट इज। अब देखो ये नॉर्मल सम आ गया, हाँ आ गया। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, ठीक है। तो ये 3 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे T3 निकाल लेंगे। तो T3 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों T2 प्लस डी, ठीक है। अब T2 की वैल्यू क्या है अपनी, T2 की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस डी की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, डी की वैल्यू -3, तो हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखो वापस से हम ब्रैकेट ये साइन का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, तो अपने नंबर अपने दोनों आगे पीछे एज इट इज आ जाएंगे। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब 3 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 0। अब हम अपना T4 देख लेते हैं। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। अब ये कैसे हो जाएगा, T3 की वैल्यू क्या आई बच्चों अपने को 0 प्लस डी की वैल्यू -3, ठीक है। अब देखो हम ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, पहले 0 था बाद में 3 था। अब देखो तो 0 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो क्या आया अपने को आंसर -3, ठीक है। अब आप अपना हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज 6, 3, 0, -3, ठीक है बच्चों। तो चलो ये अपना था फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर हम 6 भी देख लेते हैं। तो देखो ए की वैल्यू -19 और डी की वैल्यू -4, तो T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -19। तो चलो हम T2 ढूंढ लेते हैं। तो T2 इज इक्वल टू T1 में क्या ऐड कर लोगे डी ऐड कर लोगे। तो T1 की वैल्यू क्या है बच्चों -19 प्लस डी की वैल्यू क्या है माइनस में, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लोगे, ठीक है। अभी क्या होगा, आप सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो -19 एज इट इज, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 23, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे थर्ड टर्म निकाल लेंगे। तो T3 इज इक्वल टू क्या होगा T2 प्लस डी। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी बच्चों T2 की -23, और बीच में क्या है प्लस है। अब इसमें डी की वैल्यू ऐड करना है। तो देखो डी की वैल्यू क्या है अपनी -4, ठीक है। अब वापस से हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या दे देगा माइनस, और बाकी सब नंबर अपने एज इट इज, तो 23 भी एज इट इज, और ये 4, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा फर्दर,
प्लस हो जाएगा, तो ये जगह 23 प्लस 4 27 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। ठीक है, अब हम फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, तो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। अब देखो बच्चों T3 की वैल्यू क्या है अपनी, T3 की वैल्यू अपनी अभी आई थी ना लेटेस्ट, क्या थी -27, तो इसमें अपने फॉर्मूले का प्लस ये और अपने डिफरेंस की वैल्यू क्या है -4, तो -4 है तो ब्रैकेट में, अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और बचा कुछ नंबर अपना एज इट इज पहले, तो -27 एज इट इज और 4 भी एज इट इज। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 31 हो जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर लेंगे इसको फाइनल आंसर लिख लेते हैं अपना इसका। तो ठीक है बच्चों, अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज -19 -23 -27 -31 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है अपने को, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें फर्स्ट टर्म का मतलब ही क्या होता है ए, या तो इसको हम क्या बोलते हैं ए बोलते हैं या तो T1 बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू पूछी गई है, तो अपने को पता है कि अपने सीक्वेंस में जो पहली वैल्यू होती है वही क्या होती है अपनी T1 की वैल्यू होती है, मतलब हम फर्स्ट टर्म तो हमेशा अपने को मिल जाएगा। अब डी कैसे निकालते हैं बच्चों हम T2 में से T1 माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा डी की वैल्यू, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो इसे हम अच्छे से सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखोगे सॉल्यूशन हियर टी वन को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं T1 को ही हम ए बोलते हैं, तो T1 की वैल्यू अपने को कैसे मिल जाएगी क्योंकि अपने को फर्स्ट टर्म पूछा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, तो क्या हो गया ये 5 हो गया, मतलब समझो अपने को पहली वैल्यू मिल गई। अब अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको T2 T3 और T4 निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सीक्वेंस में क्या आ जाएगा T2, तो T2 की वैल्यू क्या आएगी 1, T3 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों अपने को इसमें -3, तो T4 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों अपने को -7। ठीक है, अब चलो अब अपने को डिफरेंस निकालना है, तो अपने को पता है कि डिफरेंस क्या होता है डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी कैसे होगा अपना डी इज इक्वल टू T2 में से T1 माइनस कर दो, तो क्या होगा, तो ये कैसे होगा बच्चों T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है 1 और T1 की वैल्यू क्या है बच्चों 5, तो देखो फॉर्मूले का माइनस और इसका 5, तो ये हो जाएगा 1 - 5, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया बच्चों अपने को -4। ठीक है, तो बस अपने को देखो ऑलरेडी ये बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब ये क्या बोलता है कि ऑलरेडी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अपने को ये बोलता है कि मैं ऑलरेडी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हूँ, तो आप आगे की वैल्यू मत निकालो डी के लिए, क्योंकि अपने को पता है कि ऑलरेडी एपी है, तो डी डी की वैल्यू अपने को सभी के लिए सेम ही होगी, तो आप क्या कर लो केवल एक टर्म के लिए निकाल लो और आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप फर्दर भी करोगे तो आपको आंसर सेम ही आना है, मतलब T3 माइनस T2 करूंगा तो भी -4 आएगा, T4 माइनस T3 करूंगा तो भी आंसर अपना सेम ही आना है। ठीक है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस अपने का क्या पूछा गया था उतना हमने फाइंड कर लिया। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आ गया अपने को 5 आ गया। ठीक है, और अपना डी की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई, तो इसे हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख लोगे, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड देखो फर्स्ट टर्म में मतलब T1 होता है, तो T1 की वैल्यू क्या हो गई अपने को 5 आ गई। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई अपने को 4 आ गई। ठीक है, तो ये इतना ही था, बस इतना क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों अपना इतना ही था। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सीक्वेंस है 0.6 0.9 1.2 एंड 1.5। ठीक है, तो हम अपने सभी टर्म को लिख लेंगे T1 T2 T3। तो देखो अपन T1 को ए बोलते हैं तो हम ऐसे लिख लिए अपने को जैसे कि पता ही है। फिर हमको क्या डी भी देखो, तो अपना फर्स्ट टर्म ही क्या होता है ए होता है, तो हमने 0.6 अपने को फर्स्ट एक वैल्यू मिल गई। अब अपने को डी की वैल्यू ढूंढनी है, तो डी की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप T2 में से T1 माइनस कर दोगे, तो देखो 0.9 में से 0.6 जाएगा तो क्या आंसर आएगा 0.3 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। तो ये था अपना सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या सीक्वेंस है बच्चों, T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 127 135 143 और 151। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, अपने को पता है ए का ही मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो 127 फर्स्ट आंसर फर्स्ट टर्म का, और डी की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 8 है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया
T2 में से T1 माइनस कर दिया तो T2 की वैल्यू 135 और T1 की वैल्यू 127। तो 135 माइनस 127 क्या हो गया बच्चों अपना? ये हो गया 8। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है बच्चों, इसमें भी अपने को 4 टर्म दिए तो हमने चारों टर्म लिख लिए। तो अपना ए की वैल्यू मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, और इसी की वैल्यू अपने को ऑलरेडी गिवन होती ही है। तो अपने को क्या आ गया? ये 1/4 आ गया। तो अपने फर्स्ट टर्म ढूंढ लिया। एंड अब डिफरेंस ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम? T2 में से T1 माइनस कर देंगे। तो 3/4 माइनस 1/4। अब देखो ये आ गया। अब इसमें क्या होगा? बेस कॉमन तो बेस एक बार, और ऊपर का 3 माइनस आएगा बच्चों 2 आएगा, और नीचे क्या अपना डिवाइड में 4। अब ये फर्दर डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो 2 1 जा और 2 2 2 जा। तो क्या आंसर आया अपना? 1/2। तो बच्चों अपना फाइनल आंसर लिख लेंगे हम। Therefore the first term is 1/4 and the common difference is 1/2। आई होप आपको बच्चों ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा खत्म होता है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, हमने अभी टोटल तीनों के तीनों क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए। तो आई होप बच्चों आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप इसे लाइक कर दो, और इस वीडियो के लिंक के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपके कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, ताकि मैं कभी भी नया वीडियो डालूंगा तो लेटेस्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।